क्या आप नियति पर विश्वास करती हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये सब पहले से ही निर्धारित है? हमारा बताया हुआ हर पल आने वाले कल का संकेत देता है। हम जो कुछ भी करें, हमारी नियति हमें हमारे निर्धारित परिणाम तक पहुंचा ही देती है। नियति ने नील वायुपुत्र को बना डाला युवराज से गुलाम, और फिर उस गुलाम को बना डाला इस युग के सबसे बड़े महायुद्ध का एक सर्वशक्तिमान योद्धा। लेकिन कैसे? ये कहानी है सुंदरनगर राज्य की, जिसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1200 साल पहले सप्त सिंधु के उत्तरी क्षेत्र पर सुंदरनगर का ही शासन था। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भरपूर सुंदरनगर पर सबकी नजर थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। नियति के चक्र से न आम इंसान बच पाता है, न राजा और न ही कोई राज्य। अचानक राक्षसों की एक बड़ी फौज ने सुंदरनगर पर हमला कर दिया। तो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से भर गई। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी से मार डाला। कई प्रतिभाशाली युवाओं को तो वो जिंदा ही मिल गए। वो दृश्य इतना भयानक था जिसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। अपनी तबाही का मंजर देखते हुए सुंदरनगर की उम्मीद तब जगी जब न जाने कहां से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुए। वो थे ऋषि भृगु। उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया और सुंदरनगर को तबाह होने से बचा लिया। उसके बाद भृगु ऋषि ने राज परिवार के वर्तमान राजा को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन के सूत्र नामक एक पुस्तक देते हुए कहा, हे राजा, इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है। इस पुस्तक की रहस्यमय दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। इनके द्वारा कहे गए ये शब्द बादलों में होती गर्जना की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। तब से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी उसमें लिखे किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में सफल नहीं हुआ। वक्त बीतता गया। इंसान की लालसा, जलन और गद्दी की चाहत के चलते राज परिवार के बीच अनबन और राजनीति सुंदरनगर को पतन की ओर धकेलती चली गई। फिर कई सालों बाद वायुपुत्र परिवार के वंशज वीरेंद्र वायुपुत्र ने महाराज बनकर सुंदरनगर की बात संभाली और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे उत्थान की ओर ले चले। परंतु उनके धूर्त भाइयों को महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की तरक्की प्यास नहीं आ रही थी। महाराज वीरेंद्र के पराक्रम के सामने उनके सौतेले भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र दोनों फीके पड़ जाते थे। महाराज अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे और प्रजा भी उन्हें बेहद पसंद करती थी। महाराज सुंदरनगर की प्रतिष्ठा को वापस ऊंचाइयों पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि आज के शक्तिशाली शामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार भी महाराज वीरेंद्र से रिश्ता गहरा करने के लिए राजी हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार की किसी एक बेटी की शादी सुंदरनगर के युवराज से करने का वचन दिया था। लेकिन साथ ही महाराज वीरेंद्र के खिलाफ भड़क रहा था एक षड्यंत्र। लालच और ईर्ष्या की आग में जलते दोनों भाई नागेंद्र और यजुवेंद्र कई सालों से महाराज के खिलाफ एक चाल चल रहे थे। एक तरफ उन्होंने धीरे धीरे करके राज्य के कुछ खास लोगों को अपने साथ कर लिया, वहीं दूसरी तरफ महाराज के वफादार जिन्हें वो अपने साथ शामिल नहीं कर सकते थे, उन दोनों ने उन सबको महाराज के साथ ही मार डालने का षड्यंत्र रचा। महाराज वीरेंद्र का बेटा युवराज नील वायुपुत्र बहुत ही प्रतापी बच्चा है। उसके पैदा होने पर संत महात्मा द्वारा यह कहा गया था, ये लड़का एक दिन पूरे राज्य का विधायक बनेगा। हमारे शरीर में 7 सबसे महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। एक एक करके चक्रों की शक्ति को जागृत करके इंसान एक महान योद्धा बन सकता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में नील वायुपुत्र अपने पहले और सबसे मुश्किल चक्र यानी मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से हर कोई उसे सुंदरनगर के उद्धारक के रूप में देखने लगा था। उन्हें लगता था कि नील के नेतृत्व में वो एक बार फिर से पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन कर सकेंगे। सबको लगता था कि नील वायुपुत्र अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए सुंदरनगर को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। महाराज भी नील को छोटी उम्र से ही अपने साथ राज्य के कार्यों में शामिल किया करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन नील को कभी भी अपने दोनों चाचा कुछ ठीक नहीं लगते थे और उसे ये भी समझ नहीं आता था कि उनकी धूर्तता को महाराज क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। शामिल साम्राज्य के सम्राट के साथ संधि महोत्सव करने के बाद सुंदरनगर में भी उत्सव का माहौल था। राजमहल में 13 साल का नन्हा युवराज नील भागते हुए बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो कमरा बहुत ही भव्य था। उस कमरे में प्रवेश करते ही वो अपनी नन्ही नन्ही आंखों से चारों तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसे कक्ष के कोने में एक बड़ी कुर्सी दिखाई दी जिस पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी तरफ पीठ होने के कारण वो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था। नील के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो दौड़ते हुए कुर्सी के सामने गया। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखते ही नील की नन्ही आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाया, पिताश्री! 13 साल के युवराज नील वायुपुत्र ने अपने पिता को तड़पते हुए देखा था। महाराज वीरेंद्र के मुंह से खून की धार बह रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। बच्चे की चीख सुनकर कुर्सी पर बैठे महाराज ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोले, नील, मेरे बच्चे, तुम आ गए। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर नील घुटनों के बल बैठ गया और नम आंखों के साथ रुआंसा होकर बोला, आपको क्या हुआ पिताश्री? महाराज ने नील को कोई जवाब नहीं दिया, मानो उन्होंने उसे सुना ही ना हो। फिर अपनी सांसों को काबू करते हुए वो धीमी आवाज में बोले, मैंने